गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में हम लोगों ने बहुपद वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए और उनको अंतिम प्रश्नावली के 2 सवाल समझ में नहीं आए। उन दोनों सवालों में अंतःखंड दिए हुए हैं। एक में 2 सवाल है, एक में 4 सवाल है। दोनों के एक एक सवाल मैं आपको कराता हूं फिर दोबारा। देखिए, प्रश्न संख्या 5, 5वें का भी दूसरा प्रश्नावली नई किताब में 2.5 और पुरानी में 3.5, इसलिए मैं प्रश्नावली नहीं लिख रहा। जिनके पास नई बुक है वो देखेंगे 2.5, यानी कि एनसीईआरटी वाले कोर्स में, और जो पहले अपने राजस्थान बोर्ड में चलती थी उसमें 3.5, क्योंकि वैदिक गणित को हटा दिया गया है। ओके, इसलिए प्रश्नावली नहीं लिख रहा। आपको सवाल से मतलब 2x², हालांकि यही सवाल मैंने पहले भी कराया था, +y² +8z² -√2, अंडर केवल 2 पर है, xy बाहर रहेंगे। अंडर रूट का निशान गलती से कभी भी x या y पर या चर पर नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि फिर ये बहुपद ही नहीं रहेगा, ये सवाल ही गलत हो जाएगा। √2xy +4√2 yz +8xz -8xz। मैंने आपको एक मंत्र दिया, बताओ उच्चतम घात क्या है। आप बोलेंगे 2, इसका मतलब क्यूब वाला एक भी सूत्र नहीं लगेगा। आई बात समझ में? क्यूब वाला एक भी सूत्र काम में नहीं आएगा। दूसरी बात, चर कितने हैं? 1 2 3 x y z। इसका मतलब अब आपको वो सूत्र ढूंढना है जो कि 3 चर हो और 2 घात में हो। तो आपके पास केवल मात्र एक ही सूत्र है, और वो सूत्र है, बोलिए कौन सा? सबसे पहले सूत्र लिखो। x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। सूत्र में 2 भाग होते हैं। यह गुणनखंडन रूप कहलाता है, यह विस्तारित या प्रसारित रूप कहलाता है। आपका प्रश्न यह है तो उत्तर यह होगा, और प्रश्न यह है तो उत्तर यह होगा। अब आपका सवाल किस रूप में है? प्रसारित रूप में। तो आपका उत्तर किस रूप में आएगा? गुणनखंडन रूप में। तो प्रसारित रूप को सूत्र के अनुसार ढालो। करो, कैसे करोगे? देखिए, आसान है। बताओ ये किसका स्क्वायर है? अब आपके x तो समझ में आ गया कि सर x का स्क्वायर है, लेकिन 2 के लिए क्या करें? कोई भी ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, वो अपने स्वयं के वर्गमूल का स्क्वायर होती है। ये किसका स्क्वायर है? √2x का स्क्वायर। अब ये बताइए, इसमें माइनस का चिन्ह भी आया है क्या? कहीं आया है। कहां आया है? यहां आया है और यहां आया है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या चीज है? x। इसलिए आपको x को माइनस का बनाना पड़ेगा। आपके हाथ में पावर है, ताकत है। माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस होता है, प्लस का वर्ग भी प्लस होता है। तो मैंने क्या लिया? माइनस, क्योंकि मुझे आगे क्या चाहिए? x y और x z माइनस के चाहिए। अतः x ऐसा एलिमेंट है जो दोनों जगह है, इसलिए हम इसको माइनस बना देंगे।
माइनस को किसी भी प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। प्लस ये काय का स्क्वायर है, ये तो आसानी से बोल दिया आप लोगों ने, वाई का स्क्वायर। अब बताओ 8 किसका स्क्वायर है? करो गुणनखंड। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 के युग्म बनाते हैं, और घनमूल निकालते हैं तो 3 3 के युग्म बनाते हैं। 8 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 2। यहां से तो 2 बाहर निकल आया, बाकी अकेला रह गया 2। और अगर घनमूल ले तो घनमूल ये देखो, ये जो कुप्पी सी है इसमें 3 लिख देते हैं, 8 तो 3 3 के युग्म बनेंगे, इसका सीधा सा उत्तर आएगा 2। तो ये हमारे अभी इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने सिखाया। तो फिर 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, बस ये ध्यान रखना कि अंडर रूट का निशान केवल संख्या पर होता है। जेड ये जेड, का ये का, और होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड में लिखा है सूत्र, आप इसको ए प्लस बी प्लस सी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल आपका किस फॉर्मेट में है? एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, इसलिए सूत्र को ए प्लस बी प्लस सी में लिख ले, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो बताइए सूत्र में एक ही जगह मैंने क्या माना? सूत्र के एक ही जगह सवाल में क्या है? माइनस का अंडर रूट 2x। b की जगह क्या है? y। और c की जगह क्या है? 2 अंडर रूट 2z। बस सब सवाल हल हो गया। जैसे जैसे सूत्र कहता है वैसे वैसे रखते जाओ। प्लस 2a माइनस का अंडर रूट 2x b y। अब देखो इसको गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि इसका प्रारूप बदल दिया हमने, ये आ गया है। प्लस 2b ये b और c 2 अंडर रूट 2 और z। देखो ये आता है नहीं आता? 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 वाई जेड आ गया। प्लस ध्यान रहे यहां पर आपको सूत्र के अनुसार सभी जगह प्लस के निशान लाने हैं, जो भी माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर जाए। 2ca c 2 अंडर रूट 2 z और a है माइनस का अंडर रूट 2x। 2 दूनी 4, अंडर रूट 2 से गुना होगा 2, 4 दूनी 8, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, राइट। ये विस्तारित या प्रसारित रूप है, तो इसका हल क्या होगा? माइनस अंडर रूट 2x a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यही उत्तर। 2 लाइन का सवाल है, एक लाइन सूत्र की, एक लाइन प्रारूप परिवर्तन की, तीसरी लाइन में उत्तर। क्या प्रॉब्लम थी? ऐसे ही आपने एक सवाल और पूछा था 8वें के 2-3 सवाल मैंने कराए थे, मुझे ध्यान नहीं है कौन से कराए हैं मैंने, पर आपको कुछ सवाल और करा देता हूं। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। बताओ बड़ी घात क्या है? क्यूब 3। तो आपको ए क्यूब और बी क्यूब वाला फॉर्मूला लेना है। ए क्यूब और बी क्यूब के 4 फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सवाल का प्रारूप ये कहता है कि ये या तो ए प्लस बी का होल क्यूब है या ए माइनस बी का होल क्यूब है, विस्तारित रूप है। क्या ये सभी चिन्ह प्लस के हैं? नहीं, इसका मतलब ये प्लस वाला सूत्र भी नहीं हो सकता। तो कौन सा सूत्र है? एक बच गया, ए माइनस बी का होल क्यूब।
तो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र लिखो। 3 लाइन के सवाल है, देखने में कठिन है, बाकी कुछ नहीं है। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको मैंने आपको ऐसे भी बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जब खोलेंगे तो ये ऐसा है। बताइए अब ए की जगह क्या है? ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है? 5a का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर 3 और b बराबर 5 है। यह आ गया आपके पास। माइनस का चिन्ह लगाओ, 3 लिखो, a 3 का स्क्वायर, b 5a। अब गुणा करो इसको, 3 3 9 9 3 27 5 135। आगे 135 a का प्रारूप बदलना है। प्लस इधर सोचो ही मत, भेजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो इधर आओ सूत्र में, 3a 3 b स्क्वायर 5a का स्क्वायर। बस 55 25 और 25 नम्मा 225। राइट। आगे ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब उत्तर। 3 लाइन के सवाल है। सवाल को बड़ा देखकर, अंडर रूट देख करके डरो मत। पहले सवाल का सूत्र पहचानो, फिर इसका प्रारूप बदलो, तीसरी लाइन में उत्तर ठोक दो। ठीक है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी डाउट क्लियर हुए? ओके।